मांझी जी फ्री होल्ड है। फ्री होल्ड नहीं होता है आदमी कि जिसको जहाँ मन हो वहीं बस जाए, तो वही है राजनीतिक प्राणी वो। अरे पटिया के अंदर में क्या किए हैं? मैंने अपने हो गए पार्टी के संरक्षक, अब बेटा हो गया नेता। इनको तो ऐसे ही उठपटांग बात बोलते रहना है। उटपटांग बोल रहे हैं मांझी। उठपटांग न बोलते तो और क्या। बीपीएससी के बारे में बोले तो इनके क्षेत्र का सूची हम जारी कर दिए। जीतन मांझी जी को हम ही ने बिठाए, ये भाजपा वाला बिठा दिया। दशरथ मांझी को कुर्सी पर हम ही ने बिठाए। हमसे ज्यादा सम्मान कौन उनको किया? बीजेपी सम्मान किया है उनका। अरे कहीं कुछ बनाव ना रहा है कि नहीं? जरा बनाव ना रहा ये देख लें ज्यादा हिसाब किताब में। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, जातीय आधारित गणना हुआ, उसके बाद जो रिपोर्ट है प्रकाशित कर दिया गया। इन तमाम चीज़ों के बाद जो आरक्षण वाला बिल है उस पे भी राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। अब इस पे भी सियासत खूब हो रहा है। जीतन राम मांझी ने क्या कुछ मांग किया, आप सभी लोग जानते हैं। उनका कहना है जो वर्तमान में मंत्रिमंडल है उनको बर्खास्त करे और फिर से जाति की आधार पे मंत्रिमंडल का गठन करे। बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू से नीरज कुमार है। जीतन राम मांझी बड़ी मांग कर रहे हैं। मांझी जी फ्री होल्ड है। फ्री होल्ड नहीं होता है आदमी कि जिसको जहाँ मन हो वहीं बस जाए, तो वही है राजनीतिक प्राणी वो। अरे पटिया के अंदर में क्या किए हैं? मैंने अपने हो गए पार्टी के संरक्षक, अब बेटा हो गया नेता, तो उसमें क्या होगा? अरे अपने पटिया के गठन में देखे हैं? ये विधेयक कब पास हुआ था हमको नहीं मालूम है, मांझी जी को मालूम होगा। भाई शैक्षणिक संस्थान में एवं जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई सरकारी नौकरियों में, ये विधेयक तो पास हुआ था। जिस पर महामहिम ने मुहर लगाया। हो सकता है कि उनको कुछ ज्ञान आया हो दिल्ली के सहकारिता मंत्री से कि भाई आप कुछ बयान दीजिए इस पर। और यह सवाल देश के अंदर विमर्श का विषय यह बनना चाहिए कि जो सामाजिक आर्थिक जनगणना हुआ है, जिसमें जो समाज के सारे तबके के गरीब लोग हैं, जिनको 2 लाख रुपए की मदद करना है, उनको आवासन की व्यवस्था करना है, जीविका समूह के लिए अधिसीमा बढ़ाना है, सतत जीविकोपार्जन योजना के लिए उसको रोजगार देने के लिए प्रबंधन करना है। इस धन का प्रबंधन में केंद्र सहयोग करे, यह तो ये बोलेंगे नहीं। इनको तो ऐसे ही उठपटांग बात बोलते रहना है। उटपटांग बोल रहे हैं मांझी। उठपटांग न बोलते तो और क्या। बीपीएससी के बारे में बोले तो इनके क्षेत्र का सूची हम जारी कर दिए। कहे कि बताइए तो इमामगंज और डुमरिया का लोग जो बीपीएससी क्वालिफाई किया है वो गलत है, तो चुप हो गए, उसके बाद बोलना बंद कर दिए। ये तो कुछ से कुछ फ्री होल्ड है, बोलते रहते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि तमाम जो जाति के लोग हैं जिनका जितना संख्या है उन लोगों को भी आप कुर्सी पर बैठने का मौका दीजिए ना। भाई तो जीतन राम मांझी जी को हम ही ने बिठाए, ये भाजपा वाला बिठा दिया। दशरथ मांझी को कुर्सी पर हम ही ने बिठाए। कौन बिठाया? कह तो रहे हैं कि अपमान भी आप ही कर रहे हैं। अपमान? हमसे ज्यादा सम्मान कौन उनको किया? बीजेपी सम्मान किया है उनका। अरे कहीं कुछ बनाव ना रहा है कि नहीं? जरा बनाव ना रहा ये देख लें ज्यादा हिसाब किताब में। इसलिए अपने मन के अंदर की पीड़ा कोई हो तो उस पीड़ा का व्यक्त करने का आपको अब अधिकार केवल देश के सहकारिता मंत्री अमित शाह के पास है। दूसरे जगह आपको अपनी पीड़ा नहीं व्यक्त करनी चाहिए और इच्छा भी नहीं व्यक्त करना चाहिए। बोलते हो लगातार एनडीए के तमाम लोग हैं जो बिहार को लेकर, देश को लेकर 24 का चुनाव है, तमाम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, पर आप लोग क्या कर रहे हैं? तैयारी के लिए तो अब वो लोग के पास, हम लोग का तो 2 लाख रुपया खाता में अब जाएगा। अब 15 लाख वाला जिस मिला कि नहीं मिला हम लोग पूछेंगे वो सबसे। रोजगार पूछेंगे कि हम 1,20,000 अभी शिक्षक की नियुक्ति किए, 51,000 नियुक्ति हुआ है देश भर में, और उसमें 133 को बिहारी का हुआ है, और उसमें भी प्यून का, बार्बर का। जी मेरे पास डेटा है उसका। मात्र अब भी अनुकंपा वाला को भी जोड़ दिया है 133 में। हाँ, तो यही हालत है देश के अंदर में। खैर वो तो अलग सवाल है, 2024 के चुनाव के संदर्भ अलग हैं। नहीं, एनडीए के लोग, बीजेपी के लोग, तमाम लोग कहीं ना कहीं बिहार कैंप कर रहे हैं, बिहार में जनसभाओं कर रहे हैं, पर जनसभा कर रहे थे। क्या बताइएगा भाई? बताइए ना कि क्या किया, यह बता ही नहीं रहे हैं। ये बताइएगा ना कि हमने इतना मेडिकल कॉलेज खोला, इतना इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, इतना आईआईटी खोला, इतना आईआईएम खोला, इतना लोग को स्किल इंडिया के अंदर में प्रशिक्षण दिया तो उनको रोजगार मिल गया। आप यह बताइएगा कि बेटियों को
जिसे बिहार में आरक्षण मिल रहा है, केंद्रीय सेवाओं में मिल रहा है कि नहीं, यह बताइएगा कि बिहार में स्वतंत्रता सेनानी के तीसरी पीढ़ी को, पोता पोती नाती नतनी को हम लोग रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप रिजर्वेशन दे रहे हैं कि नहीं, ये सारे मुद्दे पर स्पष्ट करना चाहिए। चलिए, जेडीयू के कई नेता हैं जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के योग हैं, ये प्रधानमंत्री बने, हम लोग हम चाहते हैं। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। कई सांसद बोल रहे हैं। अरे भाई, किसी को अपनी इच्छा व्यक्त करने का अधिकार है ना, लेकिन पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर से कभी देखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने यह दावा किया हो कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, हम संयोजक के उम्मीदवार हैं? कहीं नहीं ये सब है। हम सीधे सीधे तौर पर जो राजनीति की दिशा है उसी दिशा में चल रहे हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन आप लोगों ने बनाया है, क्या इंडिया गठबंधन में 24 को लेकर, चुनाव को लेकर काम हो रहे हैं? क्योंकि आप ही के नेता हैं नीतीश कुमार, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोग ध्यान नहीं दे रहे, 5 राज्य के चुनाव में। हम लोगों ने चिंता व्यक्त की है। माननीय नीतीश कुमार जी ने सीपीआई की रैली में सार्वजनिक चिंता व्यक्त की है। क्या और अब चिंता पे विचार नहीं, हमारी उम्मीद है कि जो विभिन्न राज्यों के अंदर, 5 राज्यों के अंदर चुनाव परिणाम आने के बाद उस दिशा में सार्थक प्रयास होगा। तो चलिए, नीरज कुमार थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।